कीचक कहता है द्रौपदी को, माध्यम तो द्रौपदी, लेकिन माध्यम है माया। असली में माया को कहता है जीव, ईश्वर स्वरूप होकर के। क्योंकि दो एक का खेल है, तीसरा कोई बीच में है नहीं। भगवान और भगवान की या माया, इसी से अचल बचल होकर यो जीव भाव प्राप्त किया, और जीव भाव से शरीर भाव प्राप्त किया, और शरीर को भी छोड़ करके विषय भाव प्राप्त करे हो। यानी 3 डिग्री नीचे जा रहा है, 45 तक भी आगे चली जाए जी। तो आड़ जो है ना, भगवान माध्यम बना करके माया को और बुद्धि को जीव कहता है, यानी आत्मा कहती है जीव को, परमात्मा कहता है आत्मा को कि सुन मेरी बात, जो तू माया की गुलाम हो रही है, जो तू गुलामी कर रहा है, यानी नामर्दी दिखाना, मर्दपना खत्म हो गया जी, और सरीका हो गया। आड़े बुआए बात दिखा रखे कि देख तेरा दुख दासीपन का, तू जो इस माया का मालिक होते हुए इसका गुलाम बन गया, तूने बहुत बड़ी गलती कर रखी। देख तेरा दुख दासीपन का, मेरे जीने मुश्किल हो रही, यानी मैं सब तरह से परेशान, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं चाहता हूं तू मेरे जैसा बन के बैठे। मेरे मार तेरे में कोई अंतर नहीं। वो एक मिसाल दिया करें, एक बकरी चराने वाले ने जंगल में बकरी ले जाया करता, और ईसा सूत बैठ गया एक कोई शेरनी बच्चा धड़कन, और वो चली गई, और उसने वो बच्चा पा गया, और उसने उठा लिया छोटे शेर के बच्चे ने, और बकरियां दूध लग गया प्याउन, बोर तो दूर था रहा दौर, और वो आस्ता आस्ता करके बकरियां चूंगण भी लग गया, फिर दूध पीने लग गया, अपनी बात सबका स्वभाव हो जाता है। एक हमारे बिल्ली थी, छोटा हा बिलोटना था बिल्ली का, और वो पैदा करे ऊपर लैटरिन में, और पैदा करते भाई पड़ोसी का चली गई, भूख चला गए सबने भाई, और इस पड़ोसी ने वहां मार दी। वो बच्चा रह गया, नहीं चुच्ची नहीं पी, मारे इस बहू ने जो सुना वो लैटरिन में गई होगी, और इसने वो देखा तो कुछ इचनाक सा था, देख इचनाक, और नहीं पड़िया सचेत, या उसने ठा ली, ठा के ना वो पूछ पाछ कर साफ करके ना कपड़े में लपेट लिया, और पहले तो उससे दूध पियाने लगी, टोप्या टोप्या उन्हें कोटा करके नहीं सुधा करके, और टोप्या टोप्या टपकाओ टोपे थे उससे लोग गड़ते, और वो आस्ता आस्ता फिर या रबड़ की चुच्ची मंगा ली जो बालक पिया कर, और बोतल लाकर वो पीने लगी, इसे लाड़ पियो जो बालक पिया कर, हाथ ला के दोनों पा अगले पांच और ला के ने, और उन्हें बालक की दाड़ पियो, और वो पूरी सूचना श्याणी होगी पड़ गई। तो इसी प्रकार वो बकरियां वाले ने उस शेर का बच्चा पाल लिया, और वो पाल कर बकरियां में ले जाता उसके साथ, और उसने आदत बन गई बकरी चूंग लेता और घास खाता बकरियां ही साथ, वो बकरी जिसे पत्ते पत्ते खाती ना वो भी खाता। एक दिन कुदरती बाई दिए सूत बैठ गया, एक शेर आ गया उन बकरियां में जंगल में, और वो शेर ने देखा रही हो तो मेरे किसा है, उन्होंने बोला रे तू अड़े क्या करे है, अग मैं मेरा भाईचारा अड़े रहा करूं, मैं तो ये मेरी माँ है या मैं इनका दूध पिया करूं, इनके साथ रहा करूं, मैं तो अड़े मेरा परिवार है मेरा, अगर तू बकवास करे आ तू मेरे साथ। उसने जो ना तालाब पर ले गया, अब देख पानी में देख, तू मेरी परछाई देख अपनी देख, ये उसने देखी परछाई, वो तो शेर और वो तो एक से थे कि भाई शक्ल तो तेरी मेरी भी तेरे कैसी है, अब तू है मेरा भाई, तू बकरी नहीं है, तू तो बताना कि किस कारण बसर क्यों उड़ा फंस गया, कि भाई मन नहीं मेरा, मैं तो जितन सौदी संभाली ना
भाई उड़े पा था मंदिर उन्होंने बकरियां दूध पिया उन्होंने घास पत्ते खा करूं और मैं तो उड़े अगना ई मैं तेना बताऊं ना न्यू करे ई देख मैं दौड़ता हूँ मैं आवाज निकालता हूँ तू भी निकालना। ये वो शेर के तो शेर की आवाज थी बेटी मारी दाड़ वो तो आवाज निकली उसकी गर्जा सब क्यों और वो मैं माँ करे बकरी ही डाल उसकी आवाज निकल लेना जब वो 2-3 बकरी जब छो में आ गया वो शेर अब मेरा क्या मैं करता है बोले मेरी डाल बोल मेरी डाल हुकारा मार उसने मारे हुकारा भाई वो बैठ गया सूत वो आवाज तो थी उसमें और वो तो उसने उससे ही दाड़ दाड़ निकली उसकी और गुंजा सब के में अब देख यह तेरी आवाज असली और ईब तो चल मेरे साथ मैं कर दूंगा तू उड़ा भी कर दिए तू अगर अच्छी बात चल उन्हें रास्ते में पर पक कर लिया वो बकरियां दौड़ जाकर जो शेर ने दाड़ मारी उसने भी दाड़ मारी कहता वो बकरी बाज बाजू दौड़ रहा अगर तेरी जब दाड़ मारी जो वो अलग ही बाजन आगे होकर अब पकड़े एक ने मैं पकड़ूंगा एक ने तू पकड़े एक उसने पकड़ी मार कड़पा घेर ली और दोनों ले गए। अब ये हमारा खाजा तो ये उदाहरण है उन महात्मा लोगों का दिया हुआ कि है तो यो शेर का बच्चा शेर पर इस माया रूपी इन विषय रूपी बकरियों में रड़ करके और मैं माँ तो हूं करे है और बकरियां के पत्ते खास है घास खास नहीं शेर का खाता घास थोड़ी है जी। तो आड़ पंडजिया बात दर्शा रही देख तेरा दुख दासी पणका मेरे जीने मुश्किल हो रही और मत घबरावे रानी बनके तू चाल मेरे संगोरी बे माता ने रूप दिया तेरा बड़े बड़े जंग झोंक है और माल पराया कोई भी उदास स्वयं बैठ जैसा खोक है और किसी भगवान ने खेती पाड़ी बीज धर्म का बोक है और कोई बेईमान काट के खेती ने घरा घेर ले से ठोक कोई तेरी सब सोया में एक नहीं पाओगा भाई यो सारा खेल परमात्मा कहन में पर वो कहे तसे और घने ही से पाओगे कि मैं तो सुमालिक सब क्या आएगा यो सब मन नहीं तो करे से वो एक मिसाल दिया करे एक माड़ी ने एक जंगल में यानी जहां पानी का अभाव था वहां बाग लगाना शुरू कर दिया और वो पहले मशक होया करते चमड़े के उस मशक में जो है ना पानी ढोढो ले लिया करके उस पौधा में डालता और वो बाग जो है ना बना दिया उसने तैयार कर दिया। जब बाग तैयार हो गया फल लागण का समय आया जब लोग देखते रहे कहते भाई बहुत बढ़िया बाग हो गया। अब बाग के नहीं हो गया मेरी कड़ में देख कितने निशान हो रहे पानी ढोढो कर यो बाग नहीं ना बनाया मैंने बहुत मेहनत करी दिन रात एक करके बाग बनाया सही नहीं लाग गया बाग और ऐसा सूद बैठ गया उसमें गऊ आने बड़ी बाग में और वो पेड़े थे ना अच्छे इतने और उनने वो लागी खान और उसने लठ मारे माड़ी ने और एक गऊ मर गई। जब भगवान शंकर और ब्रह्मा गए उड़े वो माड़ी ने बोले भाई या गऊ मार दी तो नहीं वो तो पाप कर दिया इसकी पूछड़ लेकर गाया जी जाना पड़ेगा गाया जी जाएगा जब पिंड भरा होगा जब इसका पाप उतरेगा तेरा। तो माड़ी बोले यो मन ने थोड़ी मार दी गऊ तो भगवान ने मार दी भाई सब कम करनी है भगवान है। बोले अच्छा रहे तने नहीं करे बोले मन ने रखे मैं मेरे बस का की था मारनी यार जवानिया भगवान है उसने बस भगवान ने मारी अगले आते पूछड़ हमने से वो दोनों जाकर भगवान ने बोले रे भाई या पूछड़ से मार और वह गऊ तने मार दी माड़ी की वो माड़ी कति नाट्य है। भगवान बोले भाई ठीक बात से उनकी और थारी भी ठीक से पर चलो सी मेरे साथ वो जिम्मेवार होगा बाग का मालिक है तो वो गऊ का मारनिया भी वो है। अगर बाग मन ने लगाया है तो गऊ भी मन ने मारी है पर नहीं यो होगा भाई बाग तो उसने लगाया बड़ी मेहनत करी और गऊ मार दी मन ने भाई चलो तो बोले वह पुछड़ भी ले ली और उन्हें लेकर भगवान विष्णु जो है ना उस बाग में आ गई और बाग मान के तारीफ कर लगी भाई वो बाग तो बहुत बढ़िया लगाया भाई किसने लगाया
जो माड़ी बोले न्यूज ना लग गया वो बाघ, मेरा सिर गंदा हो गया, कड़मट आटन पड़ गई, इतना पानी रोडो को ने बाघ नहीं लग गया हाड़े, हाड़ तो पानी था को ने, ये तो बहुत मेहनत करके मैंने लगा है। भगवान विष्णु बोले तो भाई आप पूछ हाड़ गऊ भी तन्ने मारी, बाघ तन्ने लगा गऊ मार दी मन ने, भाई ऐसे कैसे हो सकता है जी। तो विचारणीय बात ये है कि उस परमपिता परमात्मा का सारा खेल है, वो मालिक है, और यो जीव परमात्मा का अंश है, यानी ईश्वर ही समझो इसको। अंश तो जब तक कहा जाता है जब तक यो अज्ञान में जीव भाव को प्राप्त हो रहा है जी। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें कह रखी। ऋषि मुनि सन्यासी योगी देखिए काल का टाल नहीं से, और काल छड़ी ने जीत सके ऐसा कोई अंदर जाल नहीं से जी। और पैदा हो रोज मरण की कति अच्छी आड़ नहीं से, और कल्पित जीव को सदा रहन की जी देखिए बिल्कुल टाड़ नहीं से जी। और कह लक्ष्मी चंद कोई मार नहीं से, भाई गजब कर दिया भाई, कुछ भी नहीं है यो, इसका भरम से इतना कमा लिया, इतना कर लिया, इतना और करूंगा, यो भोग लिया, इतना और भोगूंगा, कुछ नहीं, केवल कलेश है, केवल अपने जो है ना माटी बिरान करी है उसने, सुखते आराम से बैठ करके और परमेश्वर का भजन नहीं किया, आनंद नहीं लूटा, कलेशों में पड़ गया, है कुछ भी नहीं जी। कह लक्ष्मी चंद कोई मार नहीं से जो गांठ बांध के ले रहे, और मत घबरावे नहीं, या इसमें को ना जी ना, यो है तो इसका है और कितना का से यानी वो याद ना आ रही, चलो कोई बात, यानी कहने का मतलब यो है कि पंडित जी ने वो बात बता रखी है कि यो माड़ सारा भगवान का, माड़ पराया कोई भी हुद्दा स्वयं बैठ जैसा खोक है जी। कितना यो शरीर दे रखा, कितना स्वर्णमय, और 84 लाख योनियों का मालिक राजा, सबका रक्षक बना गए। यानी परमात्मा का कथन है कि जीव ने जब परमात्मा से यो शरीर लिया, जब परमात्मा से प्रश्न किया कि पिता मेरे लिए क्या हुक्म है, कि भाई बात सुन ले, तू तो नर और मैं नारायण, यानी मैं तो निधि, मालिक तो मैं, और तू मेरा प्रतिनिधि जी, यानी मेरी जगह इस संसार में इस जीव मात्र की रक्षा करनी है तू है। मैं तेरे की तरह सामने आकर के शरीर रूप धारण करके बहुत बारी आऊंगा, जब अधर्म शर्तों ऊपर बढ़ जाएगा ना, जब तो मना आना पड़ेगा, जब तू भी अधर्म का मुकाबला ना करेगा, तू भी उसका साथ देगा, जब मैं जो है ना किसी अवतार रूप में आकर के धर्म की स्थापना करूंगा और अधर्म का नाश करूंगा, और नहीं तो तेरे को अपना प्रतिनिधि बना के भेजता हूँ, जीव मात्र की रक्षा करना और जीव मात्र को सुख पहुंचाना, किसी प्रकार भी किसी को दुख नहीं देना। तो मालिक बना के भेज दिया। माड़ पराया स्वयं बेहुदा कोई बैठ जैसे खोक है जी, सब न लौटा दे। इस माया के द्वारा सब का अपना सबके में लौटा दे। और किसे भगवान ने खेती पाड़ी, कोई कोई परमात्मा की असीम कृपा और संतों का संग, शास्त्रों का अध्ययन और विद्वान श्रोत्रिय ब्राह्मणों का संग उनको मिल जाए, और वो जो है ना भगवान इस संसार को परमात्मा का समझकर इसकी रक्षा करता है, और वो गलत कार्य नहीं करता। आड़ पंडित जी का कथन यो है कि किसी भगवान ने या खेती पाड़ी, बीज धर्म का बोक, किसी प्रकार से इसको लूटता नहीं, किसी विषय में कोई आसक्ति नहीं,
कोई समय आया संतान उत्पत्ति होगी तो होगी, कुछ पूरा तो ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भगवान है तो उसने शुभ कर्मों की तरफ उसकी दृष्टि है, उसकी सोच है। और कोई कोई तो ऐसा बेईमान से, कोई बेईमान काट के खेती और घरा घेर ले से ढोक का मालिक बन जाए, यो भी मैं खा लूं, यो भी मैं लूट लूं, तन्ने भी धोखा दूं, इसने भी धोखा दूं, सब ठगी मारूं, और सब बेईमाना, मक्कारी, झूठ, कपट, छल, बेईमाना, कितना गदर मचा दिया, उसका कहाँ ठिकाना होगा। कोई बेईमान काट के खेती ने घरा घेरने से ढोक, और परमेश्वर के तड़े बसे और परमेश्वर की चोरी। यानी फिर जब अगला जो जन्म होगा, यो शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी, बीमार शमार होकर बीमारियां के द्वारा तड़प करके, और यो शरीर छोड़ करके फिर मनुष्य शरीर नहीं मिल लगा। फिर तो भाई शुक्र कुकर आदि आदि जुनियों में जागा, और फिर नहीं कितना समय लग जाएगा, सांप बने, बिच्छू बने, केरा कीड़ा बने, मकोड़ा बने, केरा केन के बने। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि भाई देख, शुभ कर, शास्त्र विहित कर, परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन मत कर जी। जो परमात्मा ने नियम बना रखे है ना, उनका पालन कर, तेरे कोई पाप नहीं, तू यज्ञ करता, मात पिता यज्ञ कर्म करा दे, वो शुभ घरबारी हो जी। और वेद रीति से संस्कार करा दे जब सुतधिकारी हो से, और 5 वर्ष तक रक्षा करनी सबसे भारी हो से। ईब तलाक के भाई साल भर में 2 बालक होने। ईब तो ऐसा समय आ गया, क्योंकि लड़कियों का भी और लड़कियों का भी इतनी गर्मी है कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं जी। उन जमाने में जो हमारा समय था, हमारे बचपन में 5 साल तक, 4 साल तक चुच्ची पिया करता, और 1 साल अगर मरे तनो भी नहीं, 5 साल तक माता पिता ऐसे रहा करते जैसे कोई साधारण पुरुष रहते, कोई बकवासबाजी नहीं कराया करते। ईब का बेरा नहीं, तो बहुत सब बादशाह बालक पहले वीर मर्द मिलने, और इतने मजाक और इतनी गंदी बातें करते अपनी लड़कियों के सामने भी। पंडित जी ने एक एक बात अनमोल कर रखी। मन तो यह एक जनी से जेठी, और बात कहूं सू बन के ढेठी, और क्यों तने रीत जगत की मेटी, जिसके बेटी घरा जमान से, न्यू कहा करे बड़े बडेरे, उड़े मानस मरे जिसा सोग। हो सुन साधन मेरे, या हो रही से ब्याहन जोग। तो शोक का मतलब यो थोड़ा है सब, यानी भाई मानस मर जाए जब शोक आ करे, यानी उसका कहने का इशारा है, समझाना है कि जब बेटी सयानी हो जाए तो भाई ने और बाप ने, माँ ने कोई गंदा मजाक नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। माथे में त्योड़ी पड़ी रहे, हंसा और लड़की बिगड़ी और लड़का बिगड़े। यानी श्याणा बालक जब तक अपने ठिकाना नहीं लाग जाता, उसकी शादी नहीं हो जाती, जब तक माथे में त्योड़ी रखनी चाहिए, हंसी मजाक गंदा मजाक नहीं करना चाहिए। और कहने का तात्पर्य थी यूज जी। लेकिन समझ में आओ जब ना, इस दूसरी कली में फिर गृहस्थाश्रम का बताता है जी। या तो पहली कली तो होगी भाई परमेश्वर का तड़े बसा और परमेश्वर की चोरी। उस मालिक का सब के वो होते हुए और उसके अंडर में रहते हुए, तड़े बसन का मतलब उसकी मुट्ठी में, वो चाहे तो सांस आवेगा, और जब मुट्ठी कली भीजी तो सांस भी ना होगा। सब क्या है, मालिक तो परमात्मा है जी। उस परमेश्वर का तड़े बसा और परमेश्वर की चोरी, मत दुख पावनानी बनकर तू चाल मेरे संगोरी। और फिर दूसरी कली में यूं बतावत है